हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल? सब मजा में? तो अगर तुम लोग फिलॉसफी पढ़ना शुरू कर रहे हो तो एकदम मस्त जगह आए हो, क्योंकि यहाँ पे आज हम यही समझने वाले हैं कि फिलॉसफी क्या है। जैसा कि तुम लोग शुरू करने वाले हो पढ़ना, तो लास्ट में कुछ किताबें जो फिलॉसफी पढ़ने में अगर शुरू करने जा रहे हो तो उसके लिए बढ़िया है, और कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी अच्छा कंटेंट जो है फिलॉसफी का वो अपने चैनल पे सब डालते रहते हैं, अच्छा टॉपिक। तो हम पहले यही समझने की कोशिश करते हैं कि फिलॉसफी क्या है। तो मेरा नाम है अमन त्रिपाठी और मैं तुम लोगों को आज यही बताने वाला हूँ कि फिलॉसफी क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग फिलॉसफी पढ़ना शुरू कर देते हैं लेकिन उन्हें ये कोर जो है यही नहीं पता होता है कि फिलॉसफी है क्या। तो इसलिए जितना मैंने 1.5 साल से इसके फिलॉसफी को पढ़ रहा हूँ और जितना भी समझा है उतना तुम लोगों को बताऊंगा, और जितना सीखूंगा वो भी बताऊंगा अगर तुम लोग मेरे साथ जुड़ते हो। तो बहुत समय पहले जब इंसान का अस्तित्व इस पृथ्वी पे आया, तो जैसे इंसान जो है वो चिंतनशील प्राणी है ही, तो वह अपने आसपास जो बारिश हो रहा है या फिर सूर्य निकला हुआ है, अंधेरा हो रहा है, आदमी मर रहा है, इन सब चीज़ों को देखकर वह यह चिंतन करने लगा यह क्यों हो रहा है। तो इस पर सवाल उठाने लगा कि यह ऐसा क्यों हो रहा है। और इस तरह जैसे जैसे समय आगे बढ़ा वैसे वैसे हम लोग बहुत बड़े बड़े प्रश्न, जैसे मरने के बाद क्या होगा, क्या इस यूनिवर्स को कंट्रोल कोई करता है, इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वह हमारे मन में आने लगे। जब आदमी अपने आसपास की चीज़ों को देखता है और उसे समझने की कोशिश करता है और उस पर वह प्रश्न खड़ा करता है आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहीं से फिलॉसफी जो है वो जन्म लेती है। अगर हम बात करें कि दार्शनिक कौन है, फिलॉसफर कौन है, तो मैं कहूँगा सभी लोग फिलॉसफर हैं, क्योंकि सब अगर कोई है वह कह रहा है कि मैं फिलॉसफर नहीं हूँ, मैं दार्शनिक विचारधारा से नहीं हूँ, तो अगर उसके सामने एक कोई ऐसी चीज़ लाकर रख दिया जाए जिसको वह कभी ना वह उस चीज़ को देखा हो, तो वह जरूर उस चीज़ को जानने की कोशिश करेगा। अगर एक ग्रुप है तो वह ग्रुप उस पर डिस्कस करेगा, यह चीज़ क्या है, यह किस काम आएगा, इस तरह के प्रश्न उनके मन में उठेंगे और यहीं से फिलॉसफी का जन्म होता है। फिलॉसफी को मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि फिलोसॉफिकल माइंड ही इस चीज़ को यहाँ तक लाया है, चाहे वह विज्ञान हो, गणित हो, कोई भी चीज़ हो। तो आज हम कुछ उनकी शाखाओं के बारे में बात करेंगे। तो फिलॉसफी में ही आता है एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा। तो ज्ञान मीमांसा में क्या होता है कि जैसे कि आप जैसे कोई चीज़ देख रहे हो, वह जैसे मेरे लिए कोई ये दीवार जो है वो लाल है और आपके लिए भी वो लाल है, हो सकता है जो मेरे लिए पीला हो वह तुम्हारे लिए लाल हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है, और जो मेरे लिए पीला हो वह तुम्हारे लिए हरा हो। इस तरह के इसमें जो है वह प्रश्न खड़ा करता है। इनमें मुख्य रूप से इंद्रियों पर प्रश्न खड़ा किया जाता है कि हम कोई चीज़ देख रहे हैं तो क्या वह चीज़ सही में है। इस प्रकार के जो प्रश्न है उन पर वह क्वेश्चन मार्क उठाता है। और दूसरा आता है मेटाफिजिक्स, जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग पार्ट है फिलॉसफी का। तो मेटाफिजिक्स इसको अस्तित्ववाद भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे हम कैसे माने कि ये जो ब्रह्मांड है या जो मेरे सामने कोई भी चीज़ है, मेरे घर वाले हैं, कोई भी है, वह क्या सच में एग्जिस्ट करते हैं या फिर यह हमारे माइंड का एक क्रिएशन है। इस प्रकार के प्रश्न इसके अंतर्गत आते हैं। और तो इसके बाद आता है एथिक्स, नैतिकता। तो इसमें प्रश्न किया जाता है कि सही गलत क्या है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या कोई चीज़ किसी को कहीं पे जैसे बॉर्डर पे अगर कोई एक आर्मी है दूसरे देश के आर्मी को मार रहा है गोली से, वह उचित है, लेकिन अगर लेकिन कहा जाता है कि एक इंसान को मारना अनुचित है। तो इस प्रकार के प्रश्न जो हैं वह इसमें आते हैं। तो इस पर भी कई सारे दार्शनिकों ने अपना अपना विचार रखा है। अगर आप विकास दिव्यकीर्ति सर को जानते होंगे तो उन्होंने भी एक इस पर डिटेल्ड वीडियो जो है वो उस पर डाले हैं एथिक्स पे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और चौथा है लॉजिक। इसमें कहा जाता है कि जो हम तर्क कर रहे हैं उसको हम कुछ सारणी की मदद से उसको हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि यह जो हम तर्क कर रहे हैं यह सही है या फिर गलत। इसमें इस तरह की बातें करते हैं। महान फिलोसफर जो है वह मुख्य रूप से भारत में और यूरोप में और कुछ पूर्व में जैसे चाइना में, इन क्षेत्रों में हुए हैं। जैसे अगर हम इंडिया फिलॉसफी की बात करें, याज्ञवल्क्य, शंकराचार्य, गौतम बुद्ध और गार्गी, मैत्री, यह सब फिलॉसफर आते हैं। अगर हम यूरोप के फिलॉसफर्स की बात करें तो इसमें आते हैं सुकरात, अरस्तु, प्लेटो और कांट, नीत्शे और स्पिनोजा। अगर हम पूर्व की कुछ महान फिलोसफर्स की बात करें तो
लाओ त्से, मैग्जी, इस तरह के महान फिलोसफर इसमें आते हैं। और मैं इस वीडियो के बाद भारतीय दर्शन पे वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि भारतीय दर्शन में जितने भी दर्शन आते हैं सबको मैं एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से एक एक वीडियो में एक एक दर्शन को समझाने की कोशिश करूँगा। और जहाँ तक बात है कि पुस्तकों की, अगर तुम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हो फिलॉसफी, तो भारतीय दर्शन के लिए जिसको विकास देवकीर्ति सर ने रिकमेंड किया था, तो काफ़ी बढ़िया बुक है भारतीय दर्शन की रूपरेखा, धीरेन्द्र प्रसाद सिन्हा जी की है। ये पढ़ लो, इसमें पूरा भारतीय दर्शन जो है वह ऊपर का जो है ज्ञान वो मिल जाएगा, बढ़िया है, पढ़ सकते हो। और दूसरा जो है वो सोफीज वर्ल्ड, अगर तुम पश्चिम के फिलॉसफी को समझना चाहते हो, दर्शन को समझना चाहते हो, तो यह बढ़िया होगा सोफीज वर्ल्ड, क्योंकि मैंने उसको भी किसी ने रिकमेंड किया था और पढ़ा, बहुत बढ़िया बुक है। मैंने पश्चिमी फिलॉसफी को ठीक ठाक तरीके से उसमें बता देता है। और अब हम लोग लास्ट में बात करने वाले थे कुछ ऐसे YouTube चैनल जिन पर फिलॉसफी के कंटेंट पढ़ते हैं। इसके बाद से मैं भारतीय दर्शन पे वीडियो डालना शुरू करूंगा, तो अगर आप लोग जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। लंबे लंबे वीडियो हैं, कई सारे टॉपिक को बढ़िया तरीके से बताया गया है। अगर जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो, उन सबको सब्सक्राइब कर सकते हो। पहला तो अगर ये देसी फिलॉसफी या पश्चिमी फिलॉसफी पे पूरा 4-4 घंटे का भाई ने लेक्चर डाला है, अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। और दूसरा दी क्वेस्ट करके एक आचार्य जी हैं, वह काफ़ी बढ़िया तरीके से भारतीय फिलॉसफी, पश्चिमी फिलॉसफी और साइकोलॉजी, इन सबको पूरा बढ़िया तरीके से, मैं तो कहूँगा यही सबसे बढ़िया है। और तीसरा जो है वो सिलेबस विद रोहित, इस पे करीबन 30-40 वीडियो पड़ा हुआ है केवल फिलॉसफी के कंटेंट का। फिलॉसफी के जो टॉपिक्स हैं उनको एक एक टॉपिक को बढ़िया तरीके से बताया गया है। अगर देखना चाहो तो करीबन 2 घंटे 3 घंटे इसी हिसाब से हर एक टॉपिक को बढ़िया से बताया गया, जुड़ सकते हो। और चौथा है हाइपर क्वेस्ट को भी कर सकते हो, क्योंकि मतलब ये अभी कभी कभी फिलॉसफी वाले कुछ वीडियो जो है वह डालता रहता है, खासकर इंडियन फिलॉसफी का। और 5वां में रेशनल फिलॉसफी। मतलब ये लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि मेरा ये जो है, आज से मैं फिलॉसफी का केवल कंटेंट अपने चैनल पे डालूंगा। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और जो मेरे चैनल पे ही जो पीछे के वीडियो पड़े हुए हैं उनको देखने की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब उसमें रिलीजन से रिलेटेड है, उसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अगर मेरा वीडियो बढ़िया लगा हो, अगर समझ में आया हो कि फिलॉसफी क्या है, अगर ना समझ में आया हो तो भी कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं उस पर एक बार और कोशिश करूँगा बताने के लिए। धन्यवाद।